भाई सुना था कि आप मुखालिफ के चीथड़े तक नहीं रहने देते उसके जिस्म पर, लेकिन आज देख भी लिया। दिल तो किसी पे आ सकता है। भाई वाह, जी खुश कर दिया आपने मेरा। ये दोनों बाप बेटी आपके कदमों पे गिरकर माफी की भीख मांगेंगे। मैंने फैसला किया है कि आके देख ले दर्द मेरे तू चीर के मैं और प्रिया हम खुद ही जमाने का सामना करेंगे। भाई घबराए हुए लग रहे हो। उस सेठ दाऊद ने मुल्क का तगड़ा वकील किया है अपनी पैरवी के लिए। वो आज तक कोई केस हारा नहीं है। आखिरकार सनवल के साथ वही हुआ जिसका आप लोगों को डर था। जब अली यार को यह सच्चाई पता चलती है कि दाऊद ही वो शख्स था जिसने पिया की वीडियो लीक करवाई थी और उसी ने असलम और पिया को किडनैप करवाने की भी कोशिश की थी, तो अली यार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एक पल भी जाया किए बिना सीधे पुलिस ऑफिसर बाबर के पास पहुंचता है और सख्त लहजे में कहता है, मुझे मूसा उर्फ दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए अभी। बाबर कुछ पल खामोश रहता है, फिर गहरी सांस लेकर दाऊद की पूरी फाइल अली यार को दे देता है। अली यार पूरी रात वो फाइल पढ़ता रहता है। हर पन्ना एक नया जुर्म, हर लाइन एक नया गुनाह। अगली सुबह अली यार अपने दोस्त के साथ पिया के घर पहुंचता है। पिया को देखते ही उसकी नजरें झुक जाती हैं। वो रोती हुई आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो पिया, मैं अंधा था, लेकिन अब मैंने अपने बाप की असली सूरत देख ली है। ये कहते हुए वो दाऊद का क्रिमिनल रिकॉर्ड पिया के हाथ में थमा देता है। फाइल देखते ही पिया के हाथ कांपने लगते हैं, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसी पल सनवल चुपचाप पीछे आकर खड़ा हो जाता है और सारी बातें सुन लेता है। सनवल पिया से कहता है, ये सच फौरन असलम साहब तक पहुंचना चाहिए, अब इंसाफ का वक्त आ गया है। असलम फाइल देखते ही भावुक हो जाता है और मजबूत आवाज में कहता है, अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। आखिरकार सनवल के साथ वही हुआ जिसका आप लोगों को डर था। जब अली यार को यह सच्चाई पता चलती है कि दाऊद ही वो शख्स था जिसने पिया की वीडियो लीक करवाई थी और उसी ने असलम और पिया को किडनैप करवाने की भी कोशिश की थी, तो अली यार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एक पल भी जाया किए बिना सीधे पुलिस ऑफिसर बाबर के पास पहुंचता है और सख्त लहजे में कहता है, मुझे मूसा उर्फ दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए अभी। बाबर कुछ पल खामोश रहता है, फिर गहरी सांस लेकर दाऊद की पूरी फाइल अली यार को दे देता है। अली यार पूरी रात वो फाइल पढ़ता रहता है। हर पन्ना एक नया जुर्म, हर लाइन एक नया गुनाह। अगली सुबह अली यार अपने दोस्त के साथ पिया के घर पहुंचता है। पिया को देखते ही उसकी नजरें झुक जाती हैं। वो रोती हुई आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो पिया, मैं अंधा था, लेकिन अब मैंने अपने बाप की असली सूरत देख ली है। ये कहते हुए वो दाऊद का क्रिमिनल रिकॉर्ड पिया के हाथ में थमा देता है। फाइल देखते ही पिया के हाथ कांपने लगते हैं, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसी पल सनवल चुपचाप पीछे आकर खड़ा हो जाता है और सारी बातें सुन लेता है। सनवल पिया से कहता है, ये सच फौरन असलम साहब तक पहुंचना चाहिए, अब इंसाफ का वक्त आ गया है। असलम फाइल देखते ही भावुक हो जाता है और मजबूत आवाज में कहता है, अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सनवल तुरंत पिया और असलम को लेकर कोर्ट पहुंचता है। जज फाइल देखकर पुलिस को हुक्म देता है, दाऊद को फौरन गिरफ्तार किया जाए। ये खबर जब बाबर तक पहुंचती है तो वो छुपकर दाऊद को खबर कर देता है। दाऊद घबराकर घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है। दाऊद को उम्र कैद की सजा दी जाती है। पिया की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और अली यार खामोशी से रो रहा होता है। खतरनाक मोड़, निसार का हमला। जब पुलिस दाऊद को कोर्ट से जेल ले जा रही होती है, उसी वक्त अचानक दाऊद का साथी निसार बंदूक लेकर सामने आ जाता है। निसार चिल्लाते हुए कहता है, अगर दाऊद डूबा है तो तुम सब डूबोगे। वो पिया पर गोली चलाने ही वाला होता है कि सनवल आगे आ जाता है। एक जोरदार फायर, गोली सनवल के सीने में लगती है। सनवल जमीन पर गिर जाता है। पिया चीखते हुए उसके पास भागती है, सनवल आंखें खोलो प्लीज। सनवल खून में लथपथ आखिरी सांसों में मुस्कुराकर कहता है, पिया मैं खुश हूं क्योंकि मैं तुम्हें बचा सका। और फिर सनवल की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। पिया फूट फूट कर रोने लगती है। ये मंजर हर दिल को तोड़ देता है। पुलिस वहीं निसार को मार गिराती है। दाऊद का अंजाम। जेल जाते वक्त दाऊद को दिल का दौरा पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दाऊद मर जाता है। अली यार हॉस्पिटल पहुंचता है, अपने बाप की लाश देखकर टूट जाता है, लेकिन दिल में एक सुकून होता है कि इंसाफ हो गया। अली यार और पिया। कुछ दिनों बाद असलम अली यार को पास बिठाकर कहता है, तुमने सच का साथ दिया, तुमने अपनी खुशी कुर्बान की, आज मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। पिया खामोश आंखों से अली यार को देखती है। दोनों सनवल को याद करके रो पड़ते हैं। उसी दिन सादगी से अली यार और पिया का निकाह हो जाता है। ये शादी खुशी और कुर्बानी दोनों की निशानी होती है, सनवल की मोहब्बत की याद के साथ। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच देर से सही लेकिन जीतता जरूर है।
और कुछ मोहब्बतें खुद अमर होने के लिए कुर्बानी मांग लेती हैं। अगर आप इस ड्रामा की अगली कहानी और ज़बरदस्त रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। रात का सन्नाटा था, गलियां सुनसान थीं और पिया के दिल में एक अनजाना डर धड़क रहा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। 1, 2, 3 बार। पिया के कदम वहीं रुक जाते हैं। अगले ही पल दरवाजा टूटने की आवाज आती है। दाऊद के आदमी घर में घुस आते हैं। असलम साहब को जमीन पर गिरा दिया जाता है। पिया चीखना चाहती है लेकिन आवाज गले में ही रुक जाती है। कांपते हाथों से वो सनवल को कॉल करती है। सनवल, मुझे बचा लो, ये लोग हमें मार देंगे। कॉल कट हो जाती है। पिया की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन उसी पल बाहर से मोटर बाइक की आवाज गूंजती है। सनवल दीवार फांद कर अंदर आता है, आंखों में आग और हाथों में हिम्मत। वो अकेला ही दरिंदों पर टूट पड़ता है। घूंसे, लातें, चीखें, मोहल्ले की खामोशी टूट जाती है। पुलिस की आवाज सुनते ही दाऊद के आदमी भाग निकलते हैं। पिया जमीन पर बैठकर रो पड़ती है। सनवल उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जब तक सांस है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन पिया को ब्यूटी पार्लर से अगवा कर लिया जाता है। शहर के बाहर एक वीरान गोदाम में दाऊद उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। उसी पल लोहे का दरवाजा टूटता है। सनवल अंदर दाखिल होता है। दाऊद गन तानता है, सांसें थम जाती हैं और तभी अलियार सामने आ जाता है। वो गन छीन लेता है और पुलिस को अंदर बुला लेता है। बाप और बेटे के बीच खामोश जंग खत्म हो जाती है। पिया की आंखों में सवाल है, क्या मोहब्बत खून के रिश्ते से बड़ी होती है? अब फैसला आपका है। पिया किसके साथ जाएगी? जैसे ही अलियार और पिया की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, पूरा शहर हिलकर रह जाता है। हर चैनल, हर स्क्रीन पर एक ही नाम गूंजता है, पिया। मीडिया का सैलाब दाऊद के घर टूट पड़ता है। कैमरे चमक रहे हैं, सवाल बरस रहे हैं और अंदर दाऊद का गुस्सा सारी हदें तोड़ चुका होता है। वो अलियार को झकझोरकर कहता है, देखा, इस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसी पल दरवाजा खुलता है। मीडिया अंदर घुस आता है। पहला सवाल सीधे दिल पर वार करता है, क्या आपके बेटे और उस लड़की के बीच कोई रिश्ता है या फिर ये सब किसी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा है? दाऊद बिना रुके झूठ बोल देता है, ना कोई अफेयर है, ना कोई मोहब्बत। वो जानबूझकर मेरे बेटे को फंसा रही है। अमीर लड़का, आसान शिकार था। ये शब्द अलियार के कानों में जहर बनकर उतरते हैं। उसका सब्र टूट जाता है। वो चुप रहने के बजाय खुद मीडिया के सामने आ जाता है। अब सवाल बाप से नहीं, बेटे से था। क्या आपके पिता सच कह रहे हैं? क्या उस लड़की ने आपको फंसा लिया? दाऊद का चेहरा सफेद पड़ जाता है और अलियार वो कह देता है जो सबको हिला देता है, ये सच है, मैं पिया से मोहब्बत करता हूं और बहुत जल्द उससे शादी भी करने वाला हूं। मीडिया सन्न रह जाता है। तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। अलियार की आवाज और मजबूत हो जाती है, ना उसने मुझे मजबूर किया, ना फंसाया, मैंने खुद मोहब्बत की है, यही सच्चाई है। अगला सवाल खंजर बनकर लगता है, तो क्या आपके पिता ने झूठ बोला था? ये एक सवाल दाऊद की पूरी दुनिया हिला देता है। वो बिना कुछ कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीडिया का रुख बदल जाता है। अब निशाना पिया का घर। दरवाजे के बाहर शोर, कैमरा, चीखें। पिया अंदर कांप रही होती है। वो साफ मना कर देती है, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं बेगुनाह हूं। तभी साबिल सामने आता है। मीडिया सवाल उछालता है, क्या ये लड़की दाऊद के बेटे को फंसा रही है? बाप मना कर रहा है, बेटा शादी चाहता है, आप क्या कहेंगे? साबिल वो जुमला बोल देता है जो आग लगा देता है, इन बाप बेटे की बातों पर यकीन मत कीजिए, हकीकत कुछ और है। क्या हकीकत? मीडिया झपट कर पूछता है। साबिल एक ही सांस में सब कुछ बदल देता है। पिया ना अलियार से मोहब्बत करती है, ना उससे शादी करना चाहती है। ये सब झूठ है। सच ये है कि हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। बस इतना कहना था। खबरें जंगल की आग बन जाती हैं और उसी पल दाऊद का दिल बैठ जाता है। वो गुस्से से अलियार की तरफ देखता है। देख लिया, तुमने मुझे झूठा कहा और अब तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें ही झूठा बना दिया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कॉन्फ्रेंस के बाद पिया साबिल से कहती है, तुमने ये क्यों कहा? तुम कोई और बात भी कह सकते थे। साबिल शांत लेकिन गहरी आवाज में कहता है, उस वीडियो के पीछे दाऊद है, ये कहना जरूरी था। अब अलियार चुप नहीं बैठेगा। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर तुमने ये बात कह दी है तो मैं इसे निभाऊंगी। जिस आदमी ने मुझे बदनाम किया, मैं उसके बेटे से शादी नहीं करूंगी। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। अलियार अंदर घुस आता है। गुस्सा, बेबसी, जुनून सब उसके चेहरे पर होता है। वो चिल्लाता है, इस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये तुमसे शादी की बात करे? पिया डटकर सामने आती है, मैंने खुद कहा था और ये सच है। अलियार गुस्से में इल्जाम लगाता है, ये वीडियो तुमने खुद बनवाई है, मुझे और मेरे बाप को बदनाम करने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अलियार साबिल को धमकी देता है, तुम्हारी शादी पिया से कभी नहीं होने दूंगा। साबिल ठंडे लहजे में जवाब देता है, यहाँ से निकल जाओ वरना पछताओगे। अलियार जाते जाते कहता है, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये वही पल था जहां अलियार सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो सीधे दाऊद के पास जाता है और इजाजत दे देता है, साबिल को रास्ते से हटा दो, बस पिया को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन दाऊद तो पहले से तैयार था। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, साबिल, पिया और असलम तीनों को खत्म कर दो। और अलियार से सिर्फ इतना कहता है, हम सिर्फ साबिल को मारने जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि क्या होने वाला है, असल सवाल ये है कि क्या साबिल पिया को बचा पाएगा या दाऊद की साजिश एक और खून लिखने वाली है, क्योंकि अब ये मोहब्बत नहीं जंग बन चुकी है। इस किस्त में आप देखेंगे
कि जब पिया को पता चलता है कि असलम साहब इलियार की गवाही की वजह से जेल से रिहा हो चुके हैं तो एक पल के लिए उसकी आंखों में सुकून उतर आता है, मगर दिल बेचैन हो जाता है, जैसे कोई तूफान खामोशी से करीब आ रहा हो। वो तुरंत इलियार को फोन करती है, मुझे तुमसे मिलना है, अभी, इसी वक्त। मगर अगले ही पल इलियार के शब्द पिया के वजूद को हिला कर रख देते हैं। मैं ये देश छोड़ रहा हूं, हमेशा के लिए। ये सुनते ही पिया के हाथ से फोन गिर जाता है, सांसें रुकने लगती हैं, दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो एक पल भी जाया नहीं करती, संभल को साथ लेती है और सीधे इलियार के पास पहुंच जाती है। सामने इलियार बैठा होता है, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, ऐसा लगता है जैसे वो पहले ही सब कुछ हार चुका हो। पिया धीमी मगर भारी आवाज में कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे अब्बू आजाद हो गए हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अचानक इलियार पिया का हाथ थाम लेता है, आंखों में आंसू कांपने लगते हैं। मैंने तुम पर शक किया, मैं कमजोर साबित हुआ, क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकोगी? पिया जवाब देने ही वाली होती है कि किस्मत एक और वार कर देती है। पीछे खड़ा निसार चुपचाप उन दोनों का वीडियो बना लेता है और कुछ ही मिनटों बाद वो वीडियो दाऊद के मोबाइल पर पहुंच जाती है। दाऊद के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल जाती है और वो बिना सोचे समझे वीडियो सामाजिक माध्यम पर वायरल कर देता है। कुछ ही पलों में पूरा सामाजिक माध्यम आग बन जाता है। पिया का किरदार सबके सामने उछाला जाने लगता है। उस पर घटिया इल्जाम लगाए जाते हैं कि उसने दाऊद के बेटे के साथ नाजायज रिश्ते के लिए दाऊद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। जब संभल पिया को घर ले आता है तो असलम साहब कांपती आवाज में कहते हैं, दाऊद ने तुम्हें पूरे देश में बदनाम कर दिया है। ये सुनते ही संभल की आंखों में आग भर जाती है। मैं दाऊद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी पल वजीद का फोन आता है, पिया का बयान दर्ज करवाना है, तुरंत अदालत पहुंचो। अदालत में मीडिया का तूफान मच जाता है, कैमरे, चीखें, सवाल। संभल का सब्र टूट जाता है। वो एक पत्रकार को पकड़ लेता है और पिया को वहां से बाहर ले आता है। घर पहुंचकर असलम साहब पूरी तरह टूट जाते हैं। तुम्हें बदनाम कर दिया गया है पिया, अब तुमसे शादी कौन करेगा? ये सुनकर पिया फूट फूट कर रोने लगती है। तभी संभल आगे बढ़ता है और एक ऐसा फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है, मैं पिया से शादी करूंगा, इसी किस्त में, इसी हाल में। असलम साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर पिया मजबूत लहजे में कहती है, जब तक मेरी अम्मी के कातिल दाऊद को सजा नहीं मिलती मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। पिया इलियार को फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर इलियार की दुनिया टूट जाती है। वो दाऊद के सामने खड़ा होकर चिल्ला उठता है, आपने सब बर्बाद कर दिया, मैं पिया के बिना नहीं जी सकता। उसी वक्त पुलिस अधिकारी बाबर का फोन आता है, कुछ घंटों में गिरफ्तारी है, या तो देश छोड़ दो या असलम से माफी मांग लो। डरा हुआ दाऊद इलियार के साथ पिया के घर चलने पर मजबूर हो जाता है। दरवाजा खुलता है, पिया सामने खड़ी होती है और कुछ पलों के लिए पूरी खामोशी छा जाती है। दाऊद असलम और पिया के पैरों में गिर जाता है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मुझे बचा लो, मैं सब मान लेता हूँ। लेकिन पिया की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ फैसला होता है। इलियार आखिरी कोशिश करता है, मुझसे शादी कर लो वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। पिया कांपती मगर मजबूत आवाज में कहती है, मैं तुमसे प्यार करती थी मगर अब मेरा दिल मर चुका है, कल मेरी शादी संभल से है। अचानक दाऊद सीना पकड़ लेता है, मुझे दर्द हो रहा है। अस्पताल, जिंदगी और मौत की लड़ाई। दाऊद बच तो जाता है मगर उसकी ताकत टूट चुकी होती है। अगली सुबह, शादी का दिन। पिया दुल्हन बनी भारी कदमों से मंच की ओर बढ़ती है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने ही वाले होते हैं कि दरवाजा जोर से खुलता है। इलियार और दाऊद अंदर आ जाते हैं। इलियार चिल्ला उठता है, ये निकाह मत करो। पिया बेहोश हो जाती है और उसी पल पुलिस निसार को गिरफ्तार करके ले आती है। सच सबके सामने आ जाता है। पिया होश में आते ही एक आखिरी फैसला सुनाती है, दाऊद को गिरफ्तार करो। दाऊद को अदालत ले जाया जाता है और इसी किस्त में उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। दाऊद अपने किए पर टूटकर रोता है। इलियार खामोशी से पिया से आखिरी बार माफी मांगता है और हमेशा के लिए देश छोड़ देता है। मौलवी साहब दोबारा सवाल दोहराते हैं और इस बार पिया मजबूत आवाज में कहती है, कबूल है। संभल की आंखों में आंसू होते हैं और यूं प्यार कुर्बानी बनकर इंसाफ के साथ जीत जाता है। आलियार अपने एक असरदार दोस्त से बात करके आखिरकार असलम को जेल से बाहर निकलवा देता है। जब असलम सालों बाद अपने घर की दहलीज पर कदम रखता है तो जैसे वक्त एक पल के लिए थम जाता है। पिया दौड़ती हुई उसके पास आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। बाप बेटी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा हो कि वो सच में जिंदा बाहर आ चुका है। कमरे के एक कोने में आलियार चुपचाप ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में सुकून कम और सवाल ज्यादा होते हैं। वो सोचता है, अगर ये सब सच है तो झूठ किसने बोला था। उधर जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो चुका है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। गुस्से में वो तुरंत फोन उठाता है और एसपी बाबर को खत्म करने का प्लान बनाता है, क्योंकि वही एक अफसर है जो उसके पुराने जुर्म दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में अचानक एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियां चलती हैं, शीशे टूटते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। बाबर बुरी तरह घायल हालत में किसी तरह जान बचा लेता है
और सीधे डीसी शहरयार के पास पहुंचता है। खून में लथपथ बाबर फाइल मेज पर रख देता है। पुरानी एफआईआर, जेल की फाइलें, माफिया लिंक, सब कुछ। डीसी शहरयार फाइल बंद करता है, गहरी सांस लेता है और समझ जाता है कि ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। उधर निसार फोन पर सनवल को धमकियां दे रहा होता है। गुस्से में कहता है अगर पिया के करीब भी आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सनवल बिना डरे जवाब देता है पिया पर आंच भी नहीं आनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। वहीद सब कुछ सुन रहा होता है। फोन कटते ही वो सनवल को देखकर कहता है यार, आज के जमाने में कौन ऐसा प्यार करता है? तू उसकी खातिर गोलियां खा रहा है, जान दांव पर लगा रहा है। सनवल हल्की मुस्कान के साथ कहता है ये प्यार नहीं, बस मेरे दिमाग का जुनून है। मैं तो बस उसे एक बार देख लूं, मेरे लिए वही काफी है। वहीद बेबसी से सिर हिला देता है। उधर एसओ दाऊद सेठ मूसा को फोन करके बताता है कि अगली पेशी पर असलम की जमानत रोकी नहीं जा सकी। मूसा गुस्से से पागल हो जाता है और हुक्म देता है कि किसी भी तरह सनवल को झूठे ड्रग्स केस में फंसा दिया जाए ताकि पिया और असलम कमजोर पड़ जाएं। लेकिन इससे पहले ही सनवल को सब पता चल जाता है। वो सीधे एसओ को चेतावनी देता है सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना, मर्दों की तरह सामने से मुकाबला करे, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर आलियार चुपचाप अपनी तहकीकात आगे बढ़ा रहा होता है। उसका दोस्त उन सारी जगहों पर जाता है जहां से असलम और पिया के बारे में कोई सुराग मिल सकता है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगती है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था, गवाह झूठे थे, कहानी पूरी तरह गढ़ी हुई थी। आखिरकार उसका दोस्त साफ शब्दों में कह देता है असलम साहब और पिया दोनों बेगुनाह हैं। आलियार के हाथ कांपने लगते हैं। वो परेशान होकर कहता है लेकिन मेरे पापा मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसी वक्त उसकी मां अंदर आती है और पूछती है बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? आलियार थकी आवाज में कहता है मुझे यहां बुलाकर आप लोगों ने गलत किया, मेरा दिल यहां नहीं लग रहा। मां नरमी से कहती है तो हम वापस यूएस चलते हैं। आलियार कहता है बस एक दो काम निपटा लूं फिर चलेंगे। यूनिवर्सिटी में आलियार लबना से मिलता है और पिया और उसके पिता के बारे में पूछता है। साथ ही ये भी बताता है कि वो वापस जा रहा है। लबना हैरानी से कहती है जब अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो फिर पुराने जख्म क्यों कुरेद रहे हो? आलियार गंभीर होकर जवाब देता है मुझे बस ये जानना है कि पिया और उसके पिता सुक्कर में किस इलाके में रहते थे, और हाँ, पिया को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। उधर सस्सी को खबर मिलती है कि सनवल पर गोली चली थी। वो घबराकर उसके घर पहुंचती है। तुम पर गोली चली और तुमने बताया तक नहीं? सनवल थकी हुई आवाज में कहता है दिल जलाने वालों को लंबी उम्र की दुआएं नहीं दी जाती। सस्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार अगली पेशी पर असलम की जमानत हो जाती है। कोर्ट के बाहर मीडिया, कैमरे, माइक, हर तरफ शोर होता है। पिया से सवाल किया जाता है क्या आपके पिता गाड़ियों की चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। उसी वक्त सनवल आगे बढ़ता है, माइक पीछे करता है और सबको सख्ती से डांट देता है। हर तरफ खामोशी छा जाती है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। असलम जेल से रिहा होता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है पिया दौड़कर उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं पर दिलों में राहत और उम्मीद की चमक। असलम बार बार पिया के सिर पे हाथ फेरता है, यकीन नहीं कर पा रहा कि वो जिंदा है। कहां से ये खबर फैली? मूसा का चेहरा पीला पड़ जाता है। तुरंत एसपी बाबर को खत्म करने की साजिश रचता है। रात के अंधेरे में बाबर की गाड़ी पर हमला होता है, गोलियां चलती हैं, शीशे टूटते हैं, लेकिन बाबर जख्मी होकर डीसी के पास पहुंचता है और मूसा के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने रख देता है। उधर नसार पिया के करीब जाने की धमकी देता है। सांवल बेखौफ जवाब देता है अगर पिया को कोई नुकसान पहुंचाया तो सब बर्बाद कर दूंगा। वही जो पास खड़ा है दंग रह जाता है। आलियार चुपचाप अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे साफ होता है कि असलम को जानबूझकर फंसाया गया था। आलियार परेशान होकर सोचता है मेरे पापा मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? अंत में अदालत से बाहर आते ही मीडिया घेर लेती है। पिया घबराती है, तभी सांवल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांटता है सच्चाई अब छुपी नहीं रह सकती। बाबर दाऊद के सामने खड़ा है और घबराई हुई आवाज में कहता है कि दाऊद साहब, हालात हमारे हाथ से निकल रहे हैं। असलम को ज्यादा देर जेल में रखना अब नामुमकिन है। डीसी शहरयार भी सब देख रहा है। अगर हमने जिद जारी रखी तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। मेरी बात मानिए, असलम से माफी मांग लीजिए वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन दाऊद गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मेज पर हाथ मारकर चिल्लाता है कि मैं माफी मांगूं? जिसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। दूसरी तरफ अदालत में सन्नाटा होता है। फिर जज की आवाज गूंजती है कि असलम की जमानत मंजूर की जाती है। कोर्ट में हलचल मच जाती है। असलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बाहर निकलता है तो सामने सांवल खड़ा होता है। असलम उसे गले लगा लेता है और पिया दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में सुकून भी होता है और दर्द भी। घर पहुंचकर पिया अपने अब्बू से कहती है कि दाऊद को सजा मिलनी चाहिए। उसी ने मेरी मां को हमसे छीना, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। असलम बेटी की आंखों में हिम्मत देखता है तो सांवल आगे बढ़कर कहता है कि पिया अकेली नहीं है, मैं हर कदम पर उसके साथ हूं। कुछ देर बाद पिया, सांवल और असलम डीसी शहरयार के पास जाते हैं। पिया हिम्मत के साथ दाऊद के सारे जुर्म बताती है, कब्जे, जुर्म, धमकियां और उसकी मां की मौत तक। शहरयार सारे सबूत देखता है और कहता है कि अगर ये सब सच है तो अब दाऊद को कोई नहीं बचा सकता। पिया सोशल मीडिया पर आती है और दाऊद की असलियत दुनिया के सामने रख देती है।
वीडियो वायरल हो जाता है और हर तरफ शोर मच जाता है कि दाऊद बेनकाब हो गया। ये सब देखकर दाऊद पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि पिया को पकड़ कर लाओ, उसे दिखाना है कि दाऊद से टकराने का अंजाम क्या होता है। अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी से निकलती है तो एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और नकाबपोश लोग उसे उठा ले जाते हैं। कुछ देर बाद असलम को कॉल आती है। दाऊद कहता है कि अगर केस वापस न लिया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। असलम के हाथ कांप जाते हैं। वो सानवल को बताता है। सानवल लोकेशन निकालता है जो दाऊद के फार्म हाउस की निकलती है। रात का अंधेरा। सानवल तेजी से गाड़ी दौड़ाता है। फार्म हाउस पहुंचकर गेट तोड़ता है। अंदर जाता है तो देखता है पिया बंधी हुई है। वो दौड़कर रस्सियां खोलता है। तभी पीछे से दाऊद गोली चला देता है। गोली सानवल को छूकर निकल जाती है। तभी पुलिस सायरन बजते हैं। डीसी शहरियार पुलिस के साथ अंदर आता है और कहता है कि दाऊद अब खेल खत्म हो गया। दाऊद भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। अगला दिन अदालत में सच सामने आ जाता है। सबूत और गवाह सब दाऊद के खिलाफ होते हैं। जज सजा सुनाता है कि दाऊद को पिया के किडनैप और गैरकानूनी कामों के लिए 10 साल कैद की सजा दी जाती है। दाऊद की अकड़ टूट जाती है और पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। घर में सुकून लौट आता है। पिया खामोश बैठी होती है तो सानवल उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि पिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सर झुका देती है। कुछ दिन बाद निकाह हो जाता है। सादी सी रस्म होती है, खुशियां होती हैं और एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। इस तरह जुल्म हार जाता है, सच्चाई जीत जाती है और मोहब्बत हर चीज पूरी कर देती है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या सनवाल और पिया की मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी या फिर दाऊद की एक और साजिश सब कुछ बदल देगी। ये एपिसोड आखिर तक चौंकाने वाला है, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही आलियार की भेजी हुई वीडियो सनवाल तक पहुंचती है, सनवाल तुरंत वो वीडियो जज साहब के सामने पेश कर देता है। वीडियो देखते ही जज साहब सच्चाई समझ जाते हैं और उसी वक्त असलम साहब की जमानत मंजूर हो जाती है। असलम साहब जेल से बाहर आते हैं तो घर में खुशी का माहौल बन जाता है। रुकैया रोते हुए उनका स्वागत करती है। उसी पल असलम साहब सनवाल का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा अब और देर मत करो, पिया से शादी कर लो। पिया शर्म और खुशी के साथ इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस को दाऊद के खिलाफ पक्के सबूत मिल जाते हैं। पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचती है, लेकिन दाऊद अपनी चालाकी से पुलिस को रिश्वत देकर कुछ वक्त के लिए बच निकलता है। अगले दिन अदालत में दाऊद झूठे गवाह पेश कर देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिन की मोहलत मिल जाती है। जैसे ही असलम साहब और पिया अदालत से बाहर आते हैं, मीडिया उन्हें घेर लेती है। एक रिपोर्टर पिया से तीखा सवाल करता है, क्या आपने पैसे ऐंठने के लिए सेठ दाऊद पर झूठा इल्जाम लगाया? मीडिया पिया के किरदार पर सवाल उठाने लगती है। ये देखकर सनवाल का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मीडिया को पीछे हटाकर पिया को वहां से सुरक्षित ले जाता है। अगले दिन पिया यूनिवर्सिटी जाती है, लेकिन छुट्टी के वक्त जब सनवाल उसे लेने पहुंचता है तो पिया वहां नहीं मिलती। सनवाल तुरंत सिक्योरिटी रूम जाकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करता है। फुटेज में दिखता है कि एक काली गाड़ी में कुछ लोग पिया को जबरदस्ती किडनैप करके ले जा रहे हैं। सनवाल फौरन टीपू को फोन करता है, पिया की लोकेशन ट्रेस करो जल्दी। कुछ ही सेकंड में लोकेशन मिल जाती है। सनवाल टीपू से कहता है, तुम असलम साहब और पुलिस को लेकर वहीं पहुंचो, मैं पिया को लेने जा रहा हूँ। रास्ते में सनवाल को आलियार मिल जाता है। सनवाल उसे बताता है कि तुम्हारे अब्बू ने पिया को किडनैप कर लिया है। आलियार को यकीन नहीं आता, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वो भी साथ चल पड़ता है। लोकेशन एक पुराने और सुनसान फार्म हाउस की निकलती है। सनवाल चुपचाप अंदर जाता है। वहाँ पिया रस्सियों से बंधी हुई रो रही होती है। जैसे ही सनवाल उसे खोलने लगता है, दाऊद के गुंडे पीछे से उसे पकड़ लेते हैं। दाऊद हंसते हुए सामने आता है और कहता है, आज तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि पीछे से तालियां बजने की आवाज आती है। आलियार गुस्से से कहता है, वाह अब्बू, मुझे यकीन नहीं था कि आप इतने गिर सकते हैं। दाऊद घबरा जाता है और घबराहट में पिया पर गोली चला देता है। उसी वक्त असलम साहब पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस दाऊद उर्फ मूसा को गिरफ्तार कर लेती है। सनवाल खून से लथपथ पिया को उठाकर फौरन अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, पिया अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही सबकी जान में जान आ जाती है। अगले दिन अदालत में आखिरी फैसला सुनाया जाता है। दाऊद पर किडनैपिंग और गरीबों की जमीन हड़पने का जुर्म साबित हो जाता है और जज उसे 10 साल की सजा सुना देते हैं। असलम साहब पिया से कहते हैं, बेटा अब सनवाल से शादी कर लो। पिया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं सनवाल से बहुत प्यार करती हूँ। शादी का दिन आ जाता है। सनवाल और पिया दोनों शादी कबूल कर लेते हैं और कहानी एक खुशहाल अंजाम तक पहुंच जाती है। अगर आप इस ड्रामे की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरकार सनवल के साथ वही हुआ जिसका आप लोगों को डर था। जब अली यार को यह सच्चाई पता चलती है कि दाऊद ही वो शख्स था जिसने पिया की वीडियो लीक करवाई थी और उसी ने असलम और पिया को किडनैप करवाने की भी कोशिश की थी, तो अली यार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एक पल भी जाया किए बिना सीधे पुलिस ऑफिसर बाबर के पास पहुंचता है और सख्त लहजे में कहता है, मुझे मूसा उर्फ दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए।
अभी बाबर कुछ पल खामोश रहता है, फिर गहरी सांस लेकर दाऊद की पूरी फाइल अली यार को दे देता है। अली यार पूरी रात वो फाइल पढ़ता रहता है। हर पन्ना एक नया जुर्म, हर लाइन एक नया गुनाह। अगली सुबह अली यार अपने दोस्त के साथ पिया के घर पहुंचता है। पिया को देखते ही उसकी नजरें झुक जाती हैं। वो रोती हुई आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो पिया, मैं अंधा था, लेकिन अब मैंने अपने बाप की असली सूरत देख ली है। ये कहते हुए वो दाऊद का क्रिमिनल रिकॉर्ड पिया के हाथ में थमा देता है। फाइल देखते ही पिया के हाथ कांपने लगते हैं, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसी पल सनवल चुपचाप पीछे आकर खड़ा हो जाता है और सारी बातें सुन लेता है। सनवल पिया से कहता है, ये सच फौरन असलम साहब तक पहुंचना चाहिए, अब इंसाफ का वक्त आ गया है। असलम फाइल देखते ही भावुक हो जाता है और मजबूत आवाज में कहता है, अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सनवल तुरंत पिया और असलम को लेकर कोर्ट पहुंचता है। जज फाइल देखकर पुलिस को हुक्म देता है, दाऊद को फौरन गिरफ्तार किया जाए। ये खबर जब बाबर तक पहुंचती है तो वो छुपकर दाऊद को खबर कर देता है। दाऊद घबराकर घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है। दाऊद को उम्र कैद की सजा दी जाती है। पिया की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और अली यार खामोशी से रो रहा होता है। खतरनाक मोड़, निसार का हमला। जब पुलिस दाऊद को कोर्ट से जेल ले जा रही होती है, उसी वक्त अचानक दाऊद का साथी निसार बंदूक लेकर सामने आ जाता है। निसार चिल्लाते हुए कहता है, अगर दाऊद डूबा है तो तुम सब डूबोगे। वो पिया पर गोली चलाने ही वाला होता है कि सनवल आगे आ जाता है। एक जोरदार फायर, गोली सनवल के सीने में लगती है। सनवल जमीन पर गिर जाता है। पिया चीखते हुए उसके पास भागती है, सनवल आंखें खोलो प्लीज। सनवल खून में लथपथ आखिरी सांसों में मुस्कुराकर कहता है, पिया मैं खुश हूं क्योंकि मैं तुम्हें बचा सका। और फिर सनवल की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। पिया फूट फूट कर रोने लगती है। ये मंजर हर दिल को तोड़ देता है। पुलिस वहीं निसार को मार गिराती है। दाऊद का अंजाम। जेल जाते वक्त दाऊद को दिल का दौरा पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दाऊद मर जाता है। अली यार हॉस्पिटल पहुंचता है, अपने बाप की लाश देखकर टूट जाता है, लेकिन दिल में एक सुकून होता है कि इंसाफ हो गया। अली यार और पिया। कुछ दिनों बाद असलम अली यार को पास बिठाकर कहता है, तुमने सच का साथ दिया, तुमने अपनी खुशी कुर्बान की, आज मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। पिया खामोश आंखों से अली यार को देखती है। दोनों सनवल को याद करके रो पड़ते हैं। उसी दिन सादगी से अली यार और पिया का निकाह हो जाता है। ये शादी खुशी और कुर्बानी दोनों की निशानी होती है, सनवल की मोहब्बत की याद के साथ। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच देर से सही लेकिन जीतता जरूर है, और कुछ मोहब्बतें खुद अमर होने के लिए कुर्बानी मांग लेती हैं। अगर आप इस ड्रामा की अगली कहानी और जबरदस्त रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हॉस्पिटल के कमरे में अजीब सी खामोशी होती है। कामयार चुपचाप सुनीता के पास बैठा होता है। उसके दिल में गुस्सा भी होता है और दर्द भी। थोड़ी देर बाद सुनीता को होश आ जाता है। वो रोते हुए सच बता देती है, कामयार, फरीशा ने मुझे पैसे देकर तुम्हारे साथ फेक वीडियो बनवाई थी, और जब मैंने और पैसे मांगे तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। ये सुनते ही कामयार का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो उसे वक्त हॉस्पिटल से निकलता है और सीधे फरीशा के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलता है, फरीशा सामने खड़ी होती है और अगले ही पल कामयार उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। अब समझ आया झूठ कितनी दूर तक जाता है। दूसरी तरफ आयरा के घर शहनाइयां बज रही होती हैं। उसकी शादी खावर से होने वाली होती है, लेकिन आयरा का दिल बार बार कहता है कि वो कुछ गलत कर रही है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने ही वाले होते हैं कि तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है। रुक जाओ! सब लोग हैरान रह जाते हैं। कामयार सुनीता को सबके सामने ले आता है। सुनीता रोते हुए फरीशा और खावर की सारी सच्चाई बता देती है। फेक वीडियो, साजिश और धोखा, सब कुछ। सच सुनते ही आयरा और इरफान साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से में कामयार खावर की तरफ बढ़ता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है, लेकिन तभी खावर अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और कामयार पर गोली चला देता है। गोली कामयार के कंधे में लगती है। वो खून में लथपथ जमीन पर गिर जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और खावर को गिरफ्तार कर लेती है। आयरा और इश्तियाक कामयार को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। आयरा रोते हुए कामयार की जिंदगी के लिए दुआ मांगती रहती है। कुछ घंटों बाद कामयार को होश आ जाता है। आयरा दौड़कर उसके पास जाती है और माफ़ी मांगती है। इरफान साहब भी हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने झूठी वीडियो पर भरोसा कर लिया। आखिरकार कामयार और आयरा की शादी का दिन आ जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दोनों एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है। रुखसती के बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है। कमरा फूलों से सजा होता है। आयरा धीरे से पूछती है, अगर मेरी शादी खावर से हो जाती तो तुम क्या करते? कामयार मुस्कुराते हुए कहता है,
मैं ऐसा कभी होने नहीं देता, तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। फिर वो शरारत से पूछता है, अच्छा बताओ, हमारे कितने बच्चे होने चाहिए? आयरा शर्मा जाती है। अब सवाल ये है, आयरा ने क्या जवाब दिया और आगे उनकी जिंदगी में क्या होगा? ये जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सब इस वक्त बेचैनी में होंगे क्योंकि सांवल यार पिया एपिसोड 35 अब तक YouTube पर दिखाई नहीं दे रही है। आप सोच रहे होंगे कि अब तो रात के 9 बज चुके हैं, फिर भी एपिसोड कहाँ है? आप बार बार YouTube रिफ्रेश कर रहे होंगे, सांवल यार पिया एपिसोड 35 सर्च कर रहे होंगे, लेकिन सामने आ रही होंगी सिर्फ अजीब अजीब वीडियोस और असली एपिसोड कहीं नजर नहीं आ रही। दोस्तों, हमें आपके वक्त की पूरी कद्र है, इसलिए हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। असल बात यह है कि ओरिजिनल जियो टीवी चैनल की तरफ से अब तक सांवल यार पिया ड्रामा एपिसोड 35 अपलोड ही नहीं की गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है जियो टीवी के अंदर टेक्निकल इशू। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त चैनल को सर्वर प्रॉब्लम, वीडियो प्रोसेसिंग इशू या सिस्टम एरर का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एपिसोड समय पर रिलीज नहीं हो पाई। अब तक चैनल की तरफ से इस टेक्निकल प्रॉब्लम की कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन भी सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, जैसे ही जियो टीवी का इशू रिजॉल्व होगा, सांवल यार पिया एपिसोड 35 तुरंत यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, बार बार यूट्यूब रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है और ना ही अपना कीमती समय बर्बाद करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप सांवल यार पिया ड्रामा की हर नई अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिरकार सनवल के साथ वही हुआ जिसका आप लोगों को डर था। जब अली यार को यह सच्चाई पता चलती है कि दाऊद ही वो शख्स था जिसने पिया की वीडियो लीक करवाई थी और उसी ने असलम और पिया को किडनैप करवाने की भी कोशिश की थी, तो अली यार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एक पल भी जाया किए बिना सीधे पुलिस ऑफिसर बाबर के पास पहुंचता है और सख्त लहजे में कहता है, मुझे मूसा उर्फ दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए अभी। बाबर कुछ पल खामोश रहता है, फिर गहरी सांस लेकर दाऊद की पूरी फाइल अली यार को दे देता है। अली यार पूरी रात वो फाइल पढ़ता रहता है, हर पन्ना एक नया जुर्म, हर लाइन एक नया गुनाह। अगली सुबह अली यार अपने दोस्त के साथ पिया के घर पहुंचता है। पिया को देखते ही उसकी नजरें झुक जाती हैं। वो रोती हुई आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो पिया, मैं अंधा था, लेकिन अब मैंने अपने बाप की असली सूरत देख ली है। ये कहते हुए वो दाऊद का क्रिमिनल रिकॉर्ड पिया के हाथ में थमा देता है। फाइल देखते ही पिया के हाथ कांपने लगते हैं, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसी पल सनवल चुपचाप पीछे आकर खड़ा हो जाता है और सारी बातें सुन लेता है। सनवल पिया से कहता है, ये सच फौरन असलम साहब तक पहुंचना चाहिए, अब इंसाफ का वक्त आ गया है। असलम फाइल देखते ही भावुक हो जाता है और मजबूत आवाज में कहता है, अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सनवल तुरंत पिया और असलम को लेकर कोर्ट पहुंचता है। जज फाइल देखकर पुलिस को हुक्म देता है, दाऊद को फौरन गिरफ्तार किया जाए। ये खबर जब बाबर तक पहुंचती है तो वो छुपकर दाऊद को खबर कर देता है। दाऊद घबराकर घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है। दाऊद को उम्र कैद की सजा दी जाती है। पिया की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और अली यार खामोशी से रो रहा होता है। खतरनाक मोड़, निसार का हमला। जब पुलिस दाऊद को कोर्ट से जेल ले जा रही होती है, उसी वक्त अचानक दाऊद का साथी निसार बंदूक लेकर सामने आ जाता है। निसार चिल्लाते हुए कहता है, अगर दाऊद डूबा है तो तुम सब डूबोगे। वो पिया पर गोली चलाने ही वाला होता है कि सनवल आगे आ जाता है। एक जोरदार फायर, गोली सनवल के सीने में लगती है। सनवल जमीन पर गिर जाता है। पिया चीखते हुए उसके पास भागती है, सनवल आंखें खोलो प्लीज। सनवल खून में लथपथ आखिरी सांसों में मुस्कुराकर कहता है, पिया मैं खुश हूं क्योंकि मैं तुम्हें बचा सका। और फिर सनवल की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। पिया फूट फूट कर रोने लगती है। ये मंजर हर दिल को तोड़ देता है। पुलिस वहीं निसार को मार गिराती है। दाऊद का अंजाम, जेल जाते वक्त दाऊद को दिल का दौरा पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दाऊद मर जाता है। अली यार हॉस्पिटल पहुंचता है, अपने बाप की लाश देखकर टूट जाता है, लेकिन दिल में एक सुकून होता है कि इंसाफ हो गया। अली यार और पिया। कुछ दिनों बाद असलम अली यार को पास बिठाकर कहता है, तुमने सच का साथ दिया, तुमने अपनी खुशी कुर्बान की, आज मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। पिया खामोश आंखों से अली यार को देखती है। दोनों सनवल को याद करके रो पड़ते हैं। उसी दिन सादगी से अली यार और पिया का निकाह हो जाता है। ये शादी खुशी और कुर्बानी दोनों की निशानी होती है, सनवल की मोहब्बत की याद के साथ। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच देर से सही लेकिन जीतता जरूर है, और कुछ मोहब्बतें खुद अमर होने के लिए कुर्बानी मांग लेती हैं। अगर आप इस ड्रामा की अगली कहानी और जबरदस्त रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस किस्त में आप देखेंगे कि जब पिया को पता चलता है कि असलम साहब इलियार की गवाही की वजह से जेल से रिहा हो चुके हैं, तो एक पल के लिए उसकी आंखों में सुकून उतर आता है, मगर दिल बेचैन हो जाता है, जैसे कोई तूफान खामोशी से करीब आ रहा हो। वो तुरंत इलियार को फोन करती है, मुझे तुमसे मिलना है अभी।
इसी वक्त मगर अगले ही पल इलियार के शब्द पिया के वजूद को हिलाकर रख देते हैं। मैं ये देश छोड़ रहा हूं, हमेशा के लिए। ये सुनते ही पिया के हाथ से फोन गिर जाता है, सांसें रुकने लगती हैं, दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो एक पल भी जाया नहीं करती, संभल को साथ लेती है और सीधे इलियार के पास पहुंच जाती है। सामने इलियार बैठा होता है, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, ऐसा लगता है जैसे वो पहले ही सब कुछ हार चुका हो। पिया धीमी मगर भारी आवाज में कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे अब्बू आजाद हो गए हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अचानक इलियार पिया का हाथ थाम लेता है, आंखों में आंसू कांपने लगते हैं। मैंने तुम पर शक किया, मैं कमजोर साबित हुआ, क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकोगी? पिया जवाब देने ही वाली होती है कि किस्मत एक और वार कर देती है। पीछे खड़ा निसार चुपचाप उन दोनों का वीडियो बना लेता है और कुछ ही मिनटों बाद वो वीडियो दाऊद के मोबाइल पर पहुंच जाती है। दाऊद के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल जाती है और वो बिना सोचे समझे वीडियो सामाजिक माध्यम पर वायरल कर देता है। कुछ ही पलों में पूरा सामाजिक माध्यम आग बन जाता है। पिया का किरदार सबके सामने उछाला जाने लगता है। उस पर घटिया इल्जाम लगाए जाते हैं कि उसने दाऊद के बेटे के साथ नाजायज रिश्ते के लिए दाऊद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। जब संभल पिया को घर ले आता है तो असलम साहब कांपती आवाज में कहते हैं, दाऊद ने तुम्हें पूरे देश में बदनाम कर दिया है। ये सुनते ही संभल की आंखों में आग भर जाती है। मैं दाऊद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी पल वजीद का फोन आता है, पिया का बयान दर्ज करवाना है, तुरंत अदालत पहुंचो। अदालत में मीडिया का तूफान मच जाता है, कैमरे, चीखें, सवाल। संभल का सब्र टूट जाता है। वो एक पत्रकार को पकड़ लेता है और पिया को वहां से बाहर ले आता है। घर पहुंचकर असलम साहब पूरी तरह टूट जाते हैं। तुम्हें बदनाम कर दिया गया है पिया, अब तुमसे शादी कौन करेगा? ये सुनकर पिया फूट फूट कर रोने लगती है। तभी संभल आगे बढ़ता है और एक ऐसा फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है, मैं पिया से शादी करूंगा, इसी किस्त में, इसी हाल में। असलम साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर पिया मजबूत लहजे में कहती है, जब तक मेरी अम्मी के कातिल दाऊद को सजा नहीं मिलती मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। पिया इलियार को फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर इलियार की दुनिया टूट जाती है। वो दाऊद के सामने खड़ा होकर चिल्ला उठता है, आपने सब बर्बाद कर दिया, मैं पिया के बिना नहीं जी सकता। उसी वक्त पुलिस अधिकारी बाबर का फोन आता है, कुछ घंटों में गिरफ्तारी है, या तो देश छोड़ दो या असलम से माफी मांग लो। डरा हुआ दाऊद इलियार के साथ पिया के घर चलने पर मजबूर हो जाता है। दरवाजा खुलता है, पिया सामने खड़ी होती है और कुछ पलों के लिए पूरी खामोशी छा जाती है। दाऊद असलम और पिया के पैरों में गिर जाता है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मुझे बचा लो, मैं सब मान लेता हूँ। लेकिन पिया की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ फैसला होता है। इलियार आखिरी कोशिश करता है, मुझसे शादी कर लो वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। पिया कांपती मगर मजबूत आवाज में कहती है, मैं तुमसे प्यार करती थी मगर अब मेरा दिल मर चुका है, कल मेरी शादी संभल से है। अचानक दाऊद सीना पकड़ लेता है, मुझे दर्द हो रहा है। अस्पताल, जिंदगी और मौत की लड़ाई। दाऊद बच तो जाता है मगर उसकी ताकत टूट चुकी होती है। अगली सुबह, शादी का दिन। पिया दुल्हन बनी भारी कदमों से मंच की ओर बढ़ती है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने ही वाले होते हैं कि दरवाजा जोर से खुलता है। इलियार और दाऊद अंदर आ जाते हैं। इलियार चिल्ला उठता है, ये निकाह मत करो। पिया बेहोश हो जाती है और उसी पल पुलिस निसार को गिरफ्तार करके ले आती है। सच सबके सामने आ जाता है। पिया होश में आते ही एक आखिरी फैसला सुनाती है, दाऊद को गिरफ्तार करो। दाऊद को अदालत ले जाया जाता है और इसी किस्त में उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। दाऊद अपने किए पर टूट कर रोता है। इलियार खामोशी से पिया से आखिरी बार माफी मांगता है और हमेशा के लिए देश छोड़ देता है। मौलवी साहब दोबारा सवाल दोहराते हैं और इस बार पिया मजबूत आवाज में कहती है, कबूल है। संभल की आंखों में आंसू होते हैं और यूं प्यार कुर्बानी बनकर इंसाफ के साथ जीत जाता है।